तो चलिए अब हम आयुर्वेद के इतिहास का आखिरी पार्ट से शुरू करते हैं। हम लास्ट पार्ट में यहाँ पे छूट गए थे राजवल्लभ निघंटु पे। तो राजवल्लभ निघंटु के जो रचयिता हैं वो है राजवल्लभ। इनका काल है 18th सेंचुरी एडी। राज निघंटु, ये राजवल्लभ निघंटु है, ठीक है। इसके रचयिता हैं राजवल्लभ, इनका काल है 18th सेंचुरी एडी। एक है राज निघंटु, उसका काल है 17th सेंचुरी एडी। इसके प्रति संस्कृता कौन है? नारायण दास। अगर आपसे पूछा जाए दिनचर्या में विभूत होने वाले द्रव्यों का गुण कर्म का वर्णन कहाँ है, विभूत होने का वर्णन, तो आप आंसर में लगाएंगे 6 परिशक। परिशक अर्थात अध्याय। कौन कौन से हैं? प्राभातिक, पूर्वानिक, मध्यानिक, अपराह्निक, निशाभत एवं औषधीय। प्रभातिक मतलब प्रभात मतलब सुबह, प्रभात मतलब सुबह उठने वाला, ब्रह्म प्रयोग होने वाले द्रव्यों का गुण कर्म, ठीक है। तो टोटल द्रव्य कितने हैं आपके? 6 हैं। उनका वर्णन कहाँ है? आपका राजवल्लभ निघंटु में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट निघंटु आपकी आती है हिमवत प्रकाश एवं हिमवत प्रदीप। इसकी रचयिता है महादेव। इनका काल है 18th सेंचुरी एडी। यूनानी में यूज होने वाले द्रव्यों को संस्कृत में लिखा है। हिमवत प्रकाश में यूनानी में यूज होने वाले द्रव्यों को संस्कृत में लिखा है। फिर अगला निघंटु आता है निघंटु रत्नाकर। इसके रचयिता हैं विष्णु वासुदेव गोडबले, ठीक है। इसके रचयिता हैं इनका जो काल है वो है 19th सेंचुरी एडी। अगला निघंटु है निघंटु संग्रह। इनका काल है रघुनाथ जी इंद्र जी। इनका काल है 19th सेंचुरी एडी। इसमें 607 द्रव्यों का वर्णन मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 578 औद्भिद द्रव्य हैं और 29 जांघम द्रव्य हैं। अगला शालिग्राम निघंटु। इसके रचयिता हैं शालिग्राम। काल है 19th सेंचुरी एडी। ये लेटेस्ट निघंटु है, ये आपकी सेकंड चॉइस रहेगी। फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी? प्रिय निघंटु, जिसके रचयिता हैं प्रियव्रत शर्मा, ठीक है। ये है लेटेस्ट निघंटु, ये आपकी फर्स्ट चॉइस है। अगर प्रिय निघंटु नहीं आता तो लेटेस्ट निघंटु आपसे पूछा जाए तो उसमें आप शालिग्राम निघंटु लगाएंगे। इसमें कुछ द्रव्य गुण के अन्य किताबें हैं, ये सारी की सारी 20th सेंचुरी की बात है। वनौषधि गुणादर्शन, ये शंकर दास जी शास्त्री पदे ने लिखी है। इनका काल है 19th सेंचुरी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य विज्ञान की रचयिता कौन है? प्रियव्रत शर्मा। ये 5 वॉल्यूम में लिखी गई है, ठीक है। जो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं वो आप पीजी में पढ़ते हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैसे आप देख लीजिए। द्रव्यगुण सूत्रम, पुष्प आयुर्वेद, षोडशंग हृदयम, नाम रूप ज्ञात के 6 शक। अगला जो निघंटु है निघंटु आदर्श है, ठीक है। इसके जो रचयिता हैं वो वातालाल वैद्य हैं। इनका काल 20th सेंचुरी है। फिर आता है औषधि संग्रह। इसके जो आचार्य हैं, रचयिता है वो है वामन गणेश देसाई। अगला निघंटु है संदिग्ध बूटी चित्रावली, इसे और अभिनव बूटी दर्पण। ये दो अलग अलग हैं, संदिग्ध बूटी चित्रावली और अभिनव बूटी दर्पण। ये दोनों किसने लिखी है? रूपलाल वैश्य ने, जिनका काल है 20th सेंचुरी, ठीक है। अगले वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये है वन औषधि दर्शिका एंड प्रारंभिक औद्भिद शास्त्र। 2 हो गई। ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्तरी, 3 हो गई। तो 1 2 3, ये तीनों के तीनों किसने लिखे हैं? ठाकुर बब्बर सिंह ने। वेल्थ ऑफ इंडिया किसने लिखी है? CSIR ने, CSIR ने लिखी है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड, ठीक। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया बाय इंडिया API, आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया AFI, ये दोनों किसने लिखी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लिखी हैं। फिर आता है ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, इंडिजीनियस ड्रग ऑफ इंडिया, पॉइजनस प्लांट्स ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? के राम लिखी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, और डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आयुर्वेदा, ये आपके लिखी है C द्वारका नाथ ने। फिर नेक्स्ट बुक आती है आपकी कंसेप्ट ऑफ अग्नि इन आयुर्वेदा, ये लिखी है वैद्य भगवान दास ने।
और नेक्स्ट आते हैं आपकी त्रिदोष विज्ञान और पंचभूत विज्ञान, ये लिखी है उपेंद्र नाथ दास ने। नीचे आते हैं आपकी शरीरम सिद्धांत निदान संज्ञा पंचक विमर्श और शारीरिक परिभाषा, ये लिखी है आपकी गणनाथ सेन ने। देखिए गणनाथ सेन ने क्या बताया है, महामहो उपाध्याय की उपाधि मिली है, महामहो उपाध्याय की इनको उपाधि मिली है। इन्होंने ये भी कहा है शरीरे शुश्रुते नष्टे, इन्होंने शरीरे शुश्रुते नष्टे भी कहा, यहाँ पे आएगा शरीरे शुश्रुते नष्टे। ये उन्होंने इसलिए कहा, वो कहते हैं शुश्रुत जो शुश्रुत है वो उसमें भी कुछ कमियां हैं, वो अच्छे से नहीं है। पर नेक्स्ट क्या हुआ कि घाणेकर जी आए, ठीक है। घाणेकर जी ने क्या बोला, शरीरे शुश्रुते श्रेष्ठ हो, उन्होंने उनका खंडन किया और कहा कि नहीं, जो शुश्रुत है वो शरीर में श्रेष्ठ है, न च नष्ट कतचन, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, ये घाणेकर कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि गणनाथ सिंह ने बोला शरीरे शुश्रुते नष्टे, मतलब शरीर का ये शरीर स्थान में कुछ ना कुछ कमी है, उसमें वो पूर्णतः ठीक नहीं है। पर घाणेकर ने उसको वो ऑपोजिट किया और उन्होंने कहा कि शारीरिक शुश्रुते श्रेष्ठ है, और शारीरिक शुश्रुत में श्रेष्ठ है और उसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है, वो कंप्लीट है और सबसे बढ़िया है, ठीक है। फिर आता है निदानी माधवे श्रेष्ठे, ऐसे जैसे ये कहा गया है ना कि सुश्रुत शरीर के लिए सुश्रुत श्रेष्ठ है, ऐसे कुछ बातें आप और लिख लीजिए कि निदान में माधव श्रेष्ठ है, सुश्रुत स्थान में भागवत श्रेष्ठ है, शारीर में सुश्रुत श्रेष्ठ है, चिकित्सा में चरक, ठीक है। ये किसकी लाइन है, माधव निदान की लाइन है। फिर आता है अष्टांग शरीरम बृहत शरीरम, ये किसने लिखी है, वैद्य रत्न PS वॉरियर ने। PS वॉरियर को वैद्य रत्न कब मिला था, 1933 में इनको ये उपाधि मिली थी। फिर आता है अश्व चिकित्सा व अश्व आयुर्वेद का प्रवर्तक, ये लिखा है शाली ने, ठीक है। अन्य ग्रंथ कौन से होते हैं अश्व के ऊपर, अश्व शास्त्र जो कि नकुल ने लिखा है, अश्व वैद्यक जो जयदत्त और दीपंकर ने लिखा है, गज आयुर्वेद के प्रवर्तक पालकाप्य हैं, गज लक्षण बृहस्पति ने लिखा है, मातांग लीला ये नीलकंठ ने लिखा है, गो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं सहदेव, और मान सोलास हैं सोमेश्वर। ये जो नकुल और सहदेव हैं ये अश्विनी दो के पुत्र हैं, ठीक है। फिर अभी कुछ मॉडर्न बातें, CCIM की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। CCRIMH की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसके फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। CCRS की इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, पर आज की डेट में इसकी फुल फॉर्म चेंज हो गई है, इसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ ISM एंड H, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना आपका 2003 में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपका कब बना, 2014 में, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पे है, जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, मोरारजी देसाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी इज़ इन पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी इज़ इन बैंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा इज़ इन चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इज़ इन कैलकाटा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इन हैदराबाद। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बनी थी। हेल्थ, इसका मतलब इसमें इस पॉलिसी में क्या था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020। फिर आपका आता है नेशनल आयुष मिशन जो कि 2014 में हुआ था। गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, CCRAS, CSIR एवं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, इन तीनों को मिला के बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल।
आयुष्मान भारत की जो स्टार्टिंग है वो है 2018 से। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट स्थापना ऑफ इम्पोर्टेंट कॉलेजेस। ठीक है, 1916 में आयुर्वेद कॉलेज अहमदनगर बना था, स्टार्ट हुआ था। 1916 में अष्टांग आयुर्वेद कलकत्ता, 1919 में ऋषिकुल आयुर्वेद हरिद्वार, 1920 में तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, 1921 में तिबिया आयुर्वेदिक कॉलेज न्यू दिल्ली, 1922 में गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, 1946 में जामनगर एंड सूरत आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात, 1948 में गुवाहाटी आयुर्वेदिक कॉलेज, 1949 में पुरी आयुर्वेदिक कॉलेज उड़ीसा, 1952 में पटियाला आयुर्वेदिक कॉलेज, 1956 में जामनगर में पीजी स्टार्ट हो गई थी, स्नातक की शिक्षा स्टार्ट हो गई थी। 1963 में पीजी स्टार्ट्स इन बीएचयू, 1975 में एनआईए जयपुर इस्टेब्लिश हुआ था, 1969 में फर्स्ट आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय गुजरात इस्टेब्लिश हुआ था, 2004 में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कुछ कमेटी की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कमेटी आती है, अभी हम कुछ कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है भोर कमेटी, इसका जो टाइम है वो है 1945। भोर कमेटी में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी है। स्टेट गवर्नमेंट इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फिर आता है चोपड़ा कमेटी 1946, फिर आता है पंडित कमेटी 1949। पंडित कमेटी में क्या हुआ था कि आयुर्वेदिक कॉलेज में एलिजिबिलिटी के लिए इंटर कोर्स होना चाहिए और इंटर साइंस मिनिमम होना चाहिए, और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5 साल। तो पंडित कमेटी बनी है 1949 में। इसमें बताया गया है कि आयुर्वेद कॉलेज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर साइंस होना चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल इन्होंने बता दी। जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना का रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, जो कि बना कब 1952 में, रिकमेंडेशन हुआ 1949 में और बना वो 1952 में। फिर आता है दवे कमेटी, जिसका टाइम है 1954। इन्होंने बोला कि कोर्स ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स होगी। एलिजिबिलिटी आपका जो होगा इंटर साइंस विद संस्कृत नॉलेज होगा। इक्वल स्टेट ऑफ वैद्य विद एलोपैथिक स्टेटस, मतलब इक्वल स्टेटस ऑफ वैद्य विद एलोपैथिक डॉक्टर्स, मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स की इक्वल हमारा वैद्य का स्टेटस होना चाहिए। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन होगा दोनों, जो एक तो परंपरागत वैद्य हैं वो, और जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड वैद्य हैं वो। राज्य के प्रत्येक स्टेट में स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना फॉर शिक्षा एंड चिकित्सा। केंद्र एवं राज्य में स्वतंत्र निदेशालय बनने के लिए डिसीजन लिया गया था। पीजी एंड रिसर्च के लिए 2 ईयर स्टडी एक्स्ट्रा बताई गई थी, और हर एक स्टूडेंट के लिए हॉस्पिटल में 5 बेड का प्रावधान किया गया था। फिर आता है उड़ुप कमेटी, इसका जो काल है वो है 1958। आयुर्वेद, इसमें क्या हुआ था कि आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा का अंग बनाने का डिसीजन लिया गया था। CCIM केंद्र भारतीय चिकित्सा परिषद, इसे हिंदी में कहा जाता है, की स्थापना के लिए डिसीजन लिया गया। पार्लियामेंट में यह एक्ट आया और लास्टली 1971 में स्थापित हुआ था। मिश्रित एवं शुद्ध पाठ्यक्रम एक साथ होने के लिए इन्होंने प्रावधान किया। ड्यूरेशन ऑफ पीजी इज़ 3 ईयर्स। आयुर्वेद में बी फार्मा की शुरुआत इन्होंने करवाई। सेपरेट आयुर्वेदिक फैकल्टी इन ईच यूनिवर्सिटी इन्होंने बताया। मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक चेयर एवं एलोपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल बोर्ड की स्थापना, ये भी आयुर्वेदिक, ये एलोपैथिक है। एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक चेयर और एलोपैथिक मेडिकल हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। ये बोर्ड कमेटी वक्त ही आ गया था। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आती है व्यास कमेटी, ये है 1963। ये इसमें आयुर्वेद पाठ्यक्रम का सुझाव हुआ था। CCRS की रिसर्च प्रोडक्ट्स इसमें आए थे। शुद्ध पाठ्यक्रम का इसमें सुझाव दिया गया था। अब हम CCRS के कुछ रिसर्च प्रोडक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आयुष 64, ये मलेरिया एवं मलेरियल फीवर के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें मेनली 4 चीज़ें होती हैं: चिरायता,
कुटकी, लताकरंज एवं सप्तपर्ण। आयुष 56 ये एंटी एपिलेप्टिक होती है। आयुष 82 ये एंटी डायबिटिक होती है। इसका एंटी डायबिटिक है और इसका जो पेटेंट है 3 कंपनियों ने खरीदा था। कुडोस जो कि इसको IME9 नाम से भी हैं। चतुर्भुज फार्मास्यूटिकल्स जो राइट शुगर नाम से इसको बेच रही हैं और डाबर ग्लूडैप नाम से इसको बेच रही हैं। फिर आता है आयुष 8, इसको आयुष्मान 8 भी कह सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आती हैं, जिनको मेंटल रिटार्डेशन होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर आपका आता है 777 ऑयल। ये एक सिद्धम मेडिसिन है। ये काम आती है सोरेसिस में, और आयुर्वेद में सोरेसिस को एक कुष्ठ कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं, नारियल तेल और स्त्री कुटज के पत्ते। इसमें स्त्री कुटज क्या है, राइटिया टिंटोरिया। ठीक है, फिर आयुष QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ 2A, ये किसके लिए काम आती है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एड्स। ठीक है, फिर आता है आपका आयुर्वेदिक QOL 2C टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर। आयुष A फॉर एस्थमा, आयुष ओस्टो फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आयुष RP फॉर सिकल सेल एनीमिया, आयुष लीव फॉर हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, आयुष AG फॉर एंटीनेटल केयर, आयुष PG फॉर एंटीनेटल केयर, आयुष PK फिर पोस्ट नेटल केयर, आयुष SS फॉर पोस्ट नेटल केयर, आयुष M फॉर माइग्रेन, आयुष SL फॉर फाइलेरियसिस दैट इज नोन एज सलीपद इन आयुर्वेदा। फिर आता है शुंठी गूगल, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। पीपले आदि योग कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह इस्तेमाल की जाती है। ब्रह्म आदि योग प्लस तगर ये सिजोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में। ये कौन से चैप्टर में अवेलेबल है, IEC समथिंग लगता है, तो चैप्टर 4A उसके पहले आएगा, तो चैप्टर 4A होगा, इन आयुर्वेदिक मेडिसिन में आता है। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब आया, 1945 में। इसी के साथ आपका आयुर्वेद का इतिहास संपूर्ण होता है फॉर IRPGT AMO के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।